अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं समर बशीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज घर। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है। आईटी सीरीज की बुक सी प्लस प्लस। टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है आइडेंटिफायर, देन हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स और फिर डाटा टाइप्स। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? जब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की तो हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन, मेरा नाम समर बशीर है तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन। अगर हम प्रोग्रामिंग में किसी भी लेबल, किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की आइडेंटिफिकेशन उसको देंगे तो वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। उसका जो नेम होगा वो उसका आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, वो टाइप हो, वो फंक्शन हो या लेबल हो, उसके जो नेम होते हैं, उसके लिए जो नेम यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी है कि द फर्स्ट कैरेक्टर है आइडेंटिफायर का वो या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, कोई और नहीं हो सकता। इसके अलावा, इन दो के अलावा, या अंडरस्कोर होगा या अल्फाबेट होगा। आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। कैरेक्टर्स जो कि अल्फाबेटिक हो, डिजिट्स हो और अंडरस्कोर, तीन चीजों पे कंसिस्ट कर सकता है वेरिएबल, तीन चीजों पे कंसिस्ट कर सकता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में ए टू जी कैपिटल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, ए टू जी स्मॉल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, ये हमारा नंबर 1 हो गया। और 0 to 9 जो कि हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर 2, और एक अंडरस्कोर। इन तीन चीजों का की कलेक्शन हो सकती है आइडेंटिफायर, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। रिजर्व वर्ड आइडेंटिफायर नेम नहीं यूज हो सकता। रिजर्व वर्ड जैसे कि हम देख रहे थे पिछले लेक्चर्स में, हमने पढ़ा मेन। ये जो मेन है ये एक रिजर्व वर्ड है। सी आउट एक रिजर्व वर्ड है, ये किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, ये किसी आइडेंटिफायर का नेम नहीं हो सकता, ये रिजर्व वर्ड है। सी इन रिजर्व वर्ड है जी। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर की टाइप्स दो है सी प्लस प्लस में, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल मीनिंग्स के लिए सी प्लस प्लस में यूज हो, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने यूज किया सी आउट को जो कि डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इसी तरह इनपुट करने के लिए एक आइडेंटिफायर यूज होता है सी इन, ये भी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन सा आइडेंटिफायर होता है? एक ऐसा आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करे, जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करे, किस लिए? मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। A type of identifier that is defined by programmer to access memory location is known as a user defined identifier. For example, फर्ज करें हमने हम देख रहे थे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल हमने मार्क्स इंटर करने हैं किसी स्टूडेंट के, तो उसके लिए हम मार्क्स नेम से एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल का नेम रख लेंगे जो कि यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा। इसी तरह एज, इसी तरह किसी की का सेल नंबर, किसी का एड्रेस लेने के लिए हम उसका नेम रखेंगे, वो भी एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है, कीवर्ड इज अ वर्ड इन C++ लैंग्वेज दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड पर्पस।
एक ऐसा वर्ड जिसके पहले से कुछ मीनिंग्स हों, जिसका पहले से कुछ पर्पस हो। और टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो हैं C++ में 63 हैं। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि कीवर्ड्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास C++ में डू कीवर्ड है, while भी एक कीवर्ड है, if भी एक कीवर्ड है, cout भी एक कीवर्ड है, इसी तरह cin भी एक कीवर्ड है एंड सो ऑन। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है? डाटा ही हमें, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डाटा इनपुट करने के लिए भी देते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करवाते हैं डाटा आउटपुट भी करवाते हैं प्रोसेसिंग के बाद। तो उस डाटा की कोई टाइप होगी, वो सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी होंगी, उनके ऊपर कौन सी ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें डाटा टाइप पहले डिफाइन करनी पड़ती है। C++ प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। सबसे पहले है इंट। इंट डाटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। फ्लोट, जो कि रियल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है, और अगर हमारे पास रियल वैल्यू लार्ज आ जाए तो उसके लिए हम डबल यूज करते हैं टू स्टोर द लार्ज रियल वैल्यू। और अगर हमने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना हो, तो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवानी हो बहुत सारी, तो उसके लिए फिर हमें एरे लेना पड़ता है कैरेक्टर का, लेकिन कैरेक्टर टू स्टोर द कैरेक्टर वैल्यूज। तो अब हम उन्हीं 4 डाटा टाइप्स की डिस्क्रिप्शन देखते हैं और उनका साइज इन बाइट्स देखते हैं कि बाइट्स में उसका कितना साइज होता है। इंट अगर हम लें तो इंटीजर डाटा टाइप जो इंट है, ये साइज इन बाइट्स 2 बाइट्स स्टोर करता है। 2 बाइट्स का डाटा एक इंटीजरल टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। इसके बाद उसकी जो रेंज है वो -32,768 से लेकर 32,767 तक प्लस में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इतने नंबर्स मीन माइनस से लेकर इस प्लस तक स्टोर किए जा सकते हैं एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। फ्लोट 4 बाइट्स डाटा स्टोर करवाता है और उसकी जो रेंज है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +38। और नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा टाइप है डबल में हम 8 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, और 8 बाइट्स का की जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -308 टू, यहाँ से लेकर ये मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है कि 1.7 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर +308। और अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो एक सिंगल बाइट स्टोर करवाता है। एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम एक सिंगल बाइट स्टोर करवा सकते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर उसमें स्टोर हो सकता है। तो आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हमने इंट a एक वेरिएबल लिया, इसमें हम क्या स्टोर करवा सकते हैं, किस तरह का डाटा, इंटीजरल डाटा, वो हम 10 स्टोर करवा सकते हैं, वो हम 15 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमारे पास फ्लोट है तो फ्लोट में हम फ्लोट f एक हमारे पास वेरिएबल है, इस f में हम स्टोर करवा सकते हैं 105.57। क्लियर। इसी तरह अगर हमारे पास ये पॉइंट में वैल्यू 4 बाइट से ज्यादा बड़ी आती है तो फिर हम डबल यूज कर लेंगे फ्लोट की जगह पे और वो वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है। अगर हमने कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना है, कैरेक्टर 4 डाटा टाइप ch हमने उसका वेरिएबल का नेम रख लिया और ये ch इज इक्वल टू एक सिंगल कोट में हम वेरिएबल उसको डिफाइन करेंगे कैरेक्टर टाइप का। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। मेरा चैनल नॉलेज घर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अल्लाह हाफिज़।